Good morning, student. Now we start our second poem, Wind from Beehive. This poem written by Subramanyam Bharati. तो इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है कि जो विंड होती है वो किस तरह से डिस्ट्रक्टिव भी होती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है। डिस्ट्रक्टिव मतलब बर्बाद कर देने वाली और कंस्ट्रक्टिव मीन्स चीज़ों को बना देने वाली। पोएट जो है वो कहते हैं कि विंड टीज करती है, विंड हमें चिढ़ाती है। वीक पर्सन जो कमज़ोर पर्सन रहते हैं उनको यह चिढ़ाती है और ये सिंबलाइज करती है, हवा जो है वो सिंबलाइज करती है, दिखाती है जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हर किसी इंसान को फेस करना पड़ती है अपनी लाइफ में, उसको विंड दिखाती है। और जो लोग वीक होते हैं उनको ये डराती है और जो लोग ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, उनकी लाइफ से ये विंड जो है ऐसे ही पास हो जाती है, फटाफट निकल जाती है क्योंकि बहादुर लोगों को परेशानियों का सामना करना आता है। तो पोएट एडवाइस करते हैं विंड को कि वो स्लोली बहे। वो विंड से कहते हैं कि वह धीरे बहे और कोई डाउट क्रिएट ना करे, मतलब लोगों को परेशान ना करे। मगर जो है विंड वह लोगों पोएट की बात नहीं मान रही है, इसलिए पोएट लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि लोग स्ट्रांग बने, अपने घर की दरवाजे, अपने घर की खिड़कियां मजबूत बनाए ताकि चाहे कितनी भी स्ट्रांग विंड हो वह उनका ब्रेवली सामना कर पाए। अब मैंने आपको बता दिया पूरी पोएम में है क्या, वर्ड बाय वर्ड हम इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन है विंड कम सॉफ्टली, मतलब राइटर कहते हैं कि विंड सॉफ्टली मतलब बहुत धीरे धीरे बहें, कम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, और विंडो के जो शटर हैं उन्हें मत तोड़ो। डोंट स्केटर द पेपर्स, और स्केटर का मतलब होता है फैलाना, तो तुम पेपर को भी मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, और शेल्फ से बुक को भी मत गिराओ। There, look what you did. You threw them all down. अब जो पोएट है वह विंड से कहते हैं कि देखो ये तुमने क्या किया, तुमने तो ये सारी चीज़ें फैला दी। You tore the pages of the books. तुमने जो बुक के पेजेस हैं उसको भी टोर कर दिया, मीन्स फाड़ दिया। You brought rain again, और तुम दोबारा से बारिश ले आई हो। You are very clever at poking fun at वीकलिंग, और तुम बहुत चालाक हो। क्लेवर मीन्स शार्प माइंडेड, चालाक होना। तो तुम बहुत, हवा को बोल रहे हैं पोएट कि तुम बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन मतलब पॉइंट करती हो, हंसती हो। वीकलिंग मतलब कमज़ोरों पर तुम हंसती हो, उनकी खिल्ली उड़ाती हो। जो वीक लोग रहते हैं उनको तुम पुश कर देते। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर। अब फ्रेल जो आपको दिख रहा है, फ्रेल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। क्रम्बलिंग मतलब तोड़ देना, तुम जो कमज़ोर घर रहते हैं उन्हें तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर, तुम डोर तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर मतलब जो लकड़ी के रहते हैं, राफ्टिंग किया जाता है, छतें रहती है जो, उसको भी तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब जो शरीर है उनको भी तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग लीव्स, जो तुम जीवन है उसको भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट, दिलों को भी तुम तोड़ देती हो। मतलब पोएट विंड को कह रहे हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर तुम हावी हो जाती हो। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। अब विनो का मतलब होता है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पेडी फील्ड? यस ऑफ कोर्स यू हैव सीन पीपल विनोइंग ग्रेन इन फील्ड। तो विनोइंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो भारी अनाज रहता है वह तो नीचे गिर जाता है और जो भूसा रहता है वो हल्का होने के कारण एक तरफ उड़ के चले जाता है। तो विंड गॉड जो हैं वह विनोस कर देते हैं, मतलब फटकना, गेहूं का जैसे जो फटकना होता है वह कर देते हैं, और जो विंड है वह क्रश, डिस्ट्रॉय कर देती है सभी चीज़ों को। He won't do what you tell him.
मतलब पोएट कह रहे हैं कि मैं उसको कह रहा हूँ विंड को कि तुम सॉफ्टली आओ, ओ डोंट ब्रेक द शटर, मतलब तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, लेकिन विंड तो किसी का कहना नहीं मान रही है, वह किसी की नहीं सुन। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, और जो हमारे दरवाजे हैं हम उन्हें फर्मली मीन्स स्ट्रांगली, हम उनके जॉइंट को मजबूत करें, मजबूती से उसे जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, फर्म बॉडी मीन्स हमारी जो बॉडी है उसको हम मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट मीन्स अटल, मतलब हमारे हार्ट को भी हमें मजबूत अनमूव्ड बनाने की कोशिश करें। डू दिस, अगर हम ऐसा कर लेना, खुद को मजबूत बना लेना, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, तो विंड भी हमारी दोस्त बन जाएगी। अब ये बात जो पोएट कह रहे हैं बहुत ही अच्छी लगी मुझे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड है वो ब्लोज मतलब बुझा देना, आउट वीक फायर्स, जो कमज़ोर आग रहती है उसको तो वो क्या होती है, बुझा देती है। जैसे हम अगर कमज़ोर धीमी धीमी सी आग, दिए की आग, मोमबत्ती की आग अगर रहती है तो वह क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, मगर जो स्ट्रॉन्ग फायर रहती है, जो बहुत मजबूत फायर रहती है, खूब तेज़ आग जलती रहती है, तो तेज़ हवा जो है उस आग की लपटों को और ऊपर तक उठा देती है। जो कमज़ोर, इस कहने का मतलब है कि जो कमज़ोर आग रहती है, जो वीक आग रहती है, वो उसको तो हवा बुझा देती है, और जो स्ट्रॉन्ग रहती है उसको और बढ़ा देती है, हवा हर तरफ फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और उसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जब हम मजबूत बनेंगे तो हम उससे फ्रेंडशिप कर लेंगे और हम उसकी तारीफ़ करेंगे। तो ये थी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। थैंक यू सो मच।